पाकिस्तानी कर्ज के लिए IMF को बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी है। वज़ीर ख़जाना असद उमर की इंडोनेशिया के शहर बाली में IMF हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, वजारत ख़जाना और इक़्तिसादी उमूर डिवीजन के हुक्काम शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कर्जे की दरख्वास्त की। वक्त को बताया गया कि IMF का वफ्द अगले चंद रोज में पाकिस्तान का दौरा करेगा और नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज किया जाएगा। इस दौरान IMF प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने इब्तदाई तौर पर $7 अरब कर्ज की दरखास्त की है। ताहम खत्मी फैसला IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा कि कितना कर्ज दिया जाएगा। आपको बताएं, पाकिस्तान ने कर्जे के लिए IMF को बाज़ाब्ता दरखास्त दे दी है। वज़ीर ख़जाना असद उमर की इंडोनेशिया के शहर बाली में IMF हुक्काम से मुलाकात हुई, जिसमें पाकिस्तान के लिए $7 अरब के बेल आउट पैकेज पर बातचीत की गई। पाकिस्तानी वफ्द में गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा, वजारत खजाना और इक़्तिसादी अमूर डिवीजन के हुक्काम शरीक थे। मुलाकात में पाकिस्तान ने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए कर्जे की दरखास्त की। वफ्द को बताया गया कि IMF का वफ्द अगले चंद रोज में पाकिस्तान का दौरा करेगा और नए प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान से बाकायदा मुज़ाकरात का आगाज किया जाएगा। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी सूरत हाल से निकलने के लिए कम से कम 2 साल लग सकते हैं। लोगों को गुर्बत से निकालने, रोजगार के मौके पैदा करने में दुश्वारी होगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह नमू में इजाफे के लिए मजीद सरमायाकारी को फरोग देना होगा। रिपोर्ट में पाकिस्तान को तरक्की के लिए खसारे को पायदार बुनियादों पर कम करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। पाकिस्तान चढ़ती और गिरती मईशत के हसार में फंसा है। मुआशी सूरत हाल 2 साल तक नाजुक रहेगी, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जिसके रास्ते महदूद, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। खराब मईशत की वजह कमज़ोर मुआशी तरक्की और गुर्बत में इजाफा है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत को लोगों को गुर्बत से निकालने और रोजगार के मौके पैदा करने में दुश्वारी होगी। आलमी बैंक की रिपोर्ट में मशवरा दिया कि पाकिस्तान को शरह नमो में इजाफे के लिए सरमायाकारी और सनती पैदावार को फरोग देना होगा। सरमायाकारी और सनती पैदावार से बेहतर मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि पाकिस्तान को तरक्की के लिए खसारे को पायदार बुनियादों पर कम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल कहते हैं कि CPEC में सऊदी अरब की शमूलियत का हतमी फैसला नहीं किया, अलबत्ता सऊदी सरमायाकारी से मुताल्लिक बातचीत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका रवाबित में तेजी आई है। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे के दौरान अफगानिस्तान के सियासी हल और पायदार अमन के क़याम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। रूस इंडिया असलहा डील से मुताल्लिक तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान खित्ते में असलहे की दौड़ नहीं चाहता। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म व सितम की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की दावत दी, भारत भाग निकला। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस के बाहर कुछ देर में होगा। इजलास की कार्रवाई और एजेंडे के हवाले से जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ बेनज़ीर मेहदी से। जी, आप आगाह कीजिएगा, अपोजिशन आज किस एजेंडे के तहत इकट्ठी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि नॉर्मल इजलास में होता है एक एजेंडा दिया जाता है, इसी तरह आज जॉइंट अपोजिशन ने जो है वो एक एजेंडा तैयार किया है, जिसमें सबसे पहले कॉलिंग अटेंशन नोटिस है जो कि मरियम औरंगजेब, मियां जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह की जानिब से है, और जिसमें मजम्मत की गई है कि हुकूमत ने आते ही अपने जो है वो कम दिनों के अंदर ही जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। इसके अलावा एक तहरीक जो है वो मूव की जाएगी, और ये तहरीक जो है इसमें कहा गया है कि जैसे कि जिस मसले पे ये बुलाया गया है, मियां शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है, उनकी तस्लील की है और गिरफ्तार किया गया है। अपोजिशन इस पर सरापा एहतजाज भी है और आज अपने इस लाहे अमल का ऐलान कर रही है। शुक्रिया आपका। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म आ गया है। एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया गया है। एहतसाब अदालत ने अदम हाजिरी पर अली इमरान की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जैनुल आबिदीन से। जैन, बताइएगा इस बारे में।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। एहतसाब अदालत ने बड़ा फैसला इस हवाले से सुना दिया कि साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ के दमाद अली इमरान यूसुफ की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया, जबकि अदालत ने नायब अली इमरान यूसुफ को जायदाद जब्त करने का हुक्म जो है वो सुना दिया है, जबकि जज मोहम्मद आजम ने केस की समाअत की है। मैं आपको बताना चाहूँ कि अली इमरान की जो नायब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला की जानब से कहना यह था कि अली इमरान की अरबों रुपए की मालियत की जायदाद पाकिस्तान में है, जबकि अली सेंटर अली टाउन में करोड़ों रुपए मालियत के दफातर और अपार्टमेंट है। और नायब प्रोसिक्यूटर हाफिज असदुल्ला ऐवान का मजीद कहना था कि अली एंड फातिमा डेवलपर के नाम पर गुलबर्ग में अरबों रुपए मालियत का प्लाजा है, जबकि गौसुल आजम डेवलपर के नाम पर भी करोड़ों रुपए की जायदाद अली इमरान के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन आपका। साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब ने मुजाहिद कामरान को आज लाहौर ऑफिस में तलब किया था। मुजाहिद कामरान पर 300 से जायद गैर कानूनी भर्तियों का केस था। मजीद भी डिटेल्स आपको इस हवाले से देंगे। इस गिरफ्तारी की अभी तक की इत्तलात साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। नैब ने मुजाहिद कामरान को आज लाहौर ऑफिस में तलब किया था। मुजाहिद कामरान पर 300 से जायद गैर कानूनी तैनातियों का केस था। मुजाहिद कामरान पर 300 से ज़ायद गैर कानूनी तैनातियों का इल्ज़ाम था। वाइस चांसलर पंजाब साबिक वाइस चांसलर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया है। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम बेघर अफराद के लिए नादरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज 7 अजला में किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मनसूबा समाज के निचले तबके को सस्ते घर फराहम करेगा और बैरूनी सरमायाकारी को कशिश मिलेगी। आम घर के हुसूल के लिए आदमी कैसे दरख्वास्त दे सकता है, तरीक़ाकार बताएंगे ज़ुबैर साजिद ढिल्लू अपनी इस रिपोर्ट में। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम बेघर अफराद की रजिस्ट्रेशन के लिए नादरा ने ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए। फॉर्म की कीमत 250 रुपए मुकर्रर। जिनके पास अपना घर नहीं उन्हें तरजीह दी जाएगी। नादरा फॉर्म में नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल फोन नंबर, अपने या किराए के मौजूदा घर का एड्रेस बताना होगा। घर में कितने अफराद रहेंगे इससे भी हुकूमत को आगाह करना पड़ेगा। दरख्वास्त दहिंदा को माहाना इनकम भी दर्ज करना होगी। रजिस्ट्रेशन का अमल 60 दिनों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन रजिस्ट्रेशन कराने के अहल होंगे। 10 से 15 हजार कमाने वाले भी अपना घर बना सकेंगे। घरों की कीमत 15 से 20 साल की आसान इकसात में वसूल की जाएगी। इब्तदाई तौर पर पायलट प्रोजेक्ट का आगाज इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सक्खर, कोयटा, डेरा इस्माइल खान, गिलगित और मुजफ्फराबाद में होगा। 4 साल का 5 सालों में इसके लिए हमने पूरा एक स्ट्रक्चर कायम कर रहे हैं। अपना घर अथॉरिटी जो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर कायम हो जाएगी। 1 विंडो ऑपरेशन, ताकि हम इसको अपनी इकोनॉमी को उठा सकें, लोगों को रोजगार, नौजवानों को रोजगार दें, नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा करें। उधर वज़ीर आज़म ने ट्वीट में मंसूबे की अहमियत पर रोशनी डाली। लिखा, मंसूबा समाज के निचले तबके को सस्ते घर फराहम करेगा। इसी मंसूबे से 60 लाख नौकरियां और तामीरात से बराह रास्त मुंसलिक 40 सनतों के लिए डिमांड जन्म लेगी और बैरूनी सरमायाकारी को कशिश मिलेगी। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का फॉर्म जारी होते ही नादरा की वेबसाइट क्रैश कर गई। फॉर्म अपलोड न होने पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। तर्जुमान नादरा का कहना है कि वेबसाइट आर्जी तौर पर मुतासर हुई है। पहले 1 घंटे में 62,000 फॉर्म डाउनलोड हुए हैं। अभी नादरा के हवाले से इतला सामने आ रही हैं कि कुछ आर्जी खराबी है ये, जिसके बाद ये खराबी दूर कर दी जाएगी, क्योंकि फ़ौरन जो ये वेबसाइट क्रैश हुई है इस पर शहरियों ने मायूसी का इजहार किया। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम का फॉर्म जारी होते ही मारा मारी। पहले ही मरहले में वेबसाइट क्रैश कर गई। फॉर्म अपलोड ना होने पर शहरी नाला नजर आए। तर्जुमान नादरा के मुताबिक अब तक 174 ममालिक से 2 लाख अफराद ने वेबसाइट पर रसाई हासिल की। 1 सेकंड में 10,000 हिट्स मौसूल हो रही हैं। तर्जुमान का कहना था वेबसाइट आर्जी तौर पर मुतासिर हुई। पहले 1 घंटे में 62,000 फॉर्म डाउनलोड हुए।
बैरूनी कर्जे कैसे खर्च हुए, वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़जाना से सारी तफसीलात तलब कर ली हैं। इमरान खान कहते हैं कि कौम के अरबों रुपए लूट कर खा लिए गए। पाकिस्तान का कर्ज 6,000 अरब से 30,000 अरब तक पहुँच गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने मुल्क की तबाही का जिम्मेदार जनरल ज़िया से लेकर अब तक की तमाम हुकूमतों को ठहराया। बताया कि मुल्क की मुआशी हालत कई दहाइयों से अबतर है, सुधारने के लिए कई साल लगेंगे। पिछले 10 साल में पाकिस्तान का जो कर्जा 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पहुंचा है। हम ये एनालिसिस चाहते हैं कि ये पैसा क्या करें, ये किन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें। एक हमारी गवर्नमेंट आई है और हमारा पहला ही सिर्फ कंसर्न ये है कि इनके कर्जों के ऊपर हम कर्जे लें, इनकी किस्तें लेने के ऊपर, यानी हम आज कर्जे ले रहे हैं, इनकी कर्जों की किस्तें वापस करने पे कर्जा चढ़ाए, ये क्या करें, कौन सी डैम्स बनी हैं, कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं। 6,000 से 30,000 अरब आज पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। एक डिटेल्ड हमें एनालिसिस चाहिए। यहाँ जो कर्जे लिए गए हैं जो हमें नजर आ रहा है, उससे तो मजीद और कर्जे की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो कर्जों में तो खसारा है। मसलन ऑरेंज ट्रेन है, इसके ऊपर तो मजीद और हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, बजाय वेल्थ क्रिएट करने के लिए तो और डेफिसिट क्रिएट कर रही है। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम कौमी और माली अमूर पर गौर किया गया। वफाकी काबीना के इजलास में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और खारिज करने, चेयरमैन निजकारी कमीशन, चेयरमैन PIA के तकर्रुर के मामले पर मुशावरत हुई, जबकि चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक की तकर्रुर का मामला भी ज़ेर गौर आया। वज़ीर इत्तलात कुछ देर बाद काबीना इजलास में किए गए फैसलों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर इत्तलात इन तमाम तर फैसलों के हवाले से जो कि आज काबीना के इजलास में किए गए हैं, जो भी सूरत हाल जो है वो काबीना के इजलास में इस एजेंडे पर थी, उससे वो आपसे कुछ देर में आगाह करेंगे। काबीना इजलास के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। NRO केस में आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की जायदाद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। फारूक एच नाइक ने तफसीलात बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को बता दें, मुनसिफ किसी से मिले हुए नहीं होते। मलिक कयूम से असासों से मुतालिक बयान हल्फी भी तलब कर लिया गया। केस की समाअत नवंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। NRO केस में आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की जायदाद की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई हैं। फारूक एच नाइक ने तफसीलात बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई। चीफ जस्टिस ने फारूक नाइक से कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को बता दें कि मुनसिफ किसी से मिले हुए नहीं होते। मलिक कयूम से असासों से मुतालिक बयान हल्फी भी तलब कर लिया गया। अफसोसनाक खबर है सक्खर से, जहां मकान की दीवार गिरने से जख्मी होने वाला एक और बच्चा दम तोड़ गया। 12 साल रजिया अस्पताल में जांबर न हो सकी। जां बहक होने वाले बच्चों की तादाद अब 9 हो गई है। अलमनाक वाक़या साले पट के नवाही गांव में पेश आया है। मज़ीद 2 बच्चों की हालत भी अभी तशवीशनाक बताई जा रही है। नुमाइंदा न्यूज़ से बतुल्ला बताएंगे हमें क्या तफसीलात हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सक्खर का तहसील है सालेपट, जहाँ गांव है गुलाम सरवर शबानी। यहाँ आज एक सुबह अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ एक घर की दीवार गिरने से वहां पर खेलने वाले 8 बच्चे जाँ बाग हो गए, जिनकी उम्र 2 से 8 साल के दरमियान है। उनके वालिदैन करीबी गांव में ही खेतों में काम करने गए थे। जो बच्चे जो हैं वो घर में खेल रहे थे। अचानक दीवार गिरने से ये बच्चे जाँ बाग हुए, जबकि 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी, जिनमें से अब एक और रजिया जो है 2 साल, वो हॉस्पिटल पहुंचकर दम तोड़ गई है। अब जाँ बाग होने वाले बच्चों की तादाद 9 हो गई है। वाकये के ऊपर वजीर आला सिंध ने नोटिस लेते हुए कमिश्नर सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने वाकये पर दुख का इजहार करते हुए अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। जी शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वेलकम बैक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसल रजा अब्दी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तौहीन अदालत केस में साबिक सेनेटर को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। फैसल रजा अब्दी ने मीडिया को बताया कि हवालात में रात जराइम पेशा अफराद के साथ गुजारी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसल रजा अब्दी को माफ़ करने से इनकार कर दिया। अखराज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया ने मजाक बना रखा है, जिसका जी चाहता है अदलिया पर कीचड़ उछालता है। चीफ जस्टिस को सरेआम धमकियां दी जा रही हैं। अदालत को धमकाने का रवैया दुरुस्त नहीं है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसल रजा अब्दी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तौहीनी अदालत केस में साबिक सेनेटर को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया। फैसल रजा अब्दी ने मीडिया को बताया कि हवालात में रात जराइम पेशा अफराद के साथ गुजारी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी फैसल रजा अब्दी को माफ़ करने से इनकार कर दिया।
गिरफ्तारी से बचने के लिए ख्वाजा साद रफीक की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। साद रफीक ने 15 दिन की हिफाजती जमानत के लिए इस्तदा की गई थी, लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। आपको अपडेट करें कि गिरफ्तारी से बचने के लिए ख्वाजा साद रफीक की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने की। ख्वाजा साद रफीक ने 15 दिन की हिफाजती जमानत के लिए इस्तदा की थी, लेकिन ये इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। ख्वाजा साद रफीक ने दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दी थी, लेकिन ये दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने डीपीओ पाकपतन तबादला केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले की नकल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। फैसले में कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब एहसन जमील गुज्जर और कलीम इमाम ने इंक्वायरी रिपोर्ट पर एतराज़ात वापस ले लिए और मुस्तकबिल में मोहतात रहने का इकरार किया। अगर वज़ीर आला पंजाब और एहसन गुज्जर ने मुस्तकबिल में मुदाखलत की तो मुकदमा दोबारा खोला जा सकता है। अदालत ने एहसन इकबाल और एहसन जमील गुज्जर के किरदार को काबिल मुज़म्मत करार दिया। एहसन गुज्जर ने मुस्तकबिल में वज़ीर आला से ताल्लुक़ की बुनियाद पर सरकारी अमूर में मुदाखलत की तो सख्त कार्रवाई होगी। क्या आइन को न मानने वाली जमात रजिस्टर हो सकती है? फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फैजाबाद धरना केस इसलिए सुन रहे हैं ताकि सबक सीख सकें। इस तरह तो कोई भी अहम इमारत पर कब्जा कर लेगा। क्या हम एक पाकिस्तान में रहते हैं या कई रियासतें हैं? जस्टिस मुशीर आलम ने कहा कि वफाकी हुकूमत को तो चाहिए मुल्की आइन के तौहीन के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि अलकायदा भी अगर पार्टी रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे तो फिर क्या करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी ने हुकूमत को पेशकश की है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल 500 अरब में डैम बनाकर दे सकती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को मौका दिया जाए तो 200 अरब बचा सकते हैं। व्यामर भाषा डैम से 30,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। डैम बनाने के लिए पब्लिक डेवलपमेंट कंपनी बनाई जाए जो इसमें इन्वेस्टमेंट करे, इसे मुनाफे में से हिस्सा दे। ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, इसको ऐसे लेकर चलें। जावेद सलीम कुरैशी के मुताबिक हुकूमत को गुज़िश्ता साल डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी थी। बना के गवर्नमेंट को वाटर पॉलिसी का हिस्सा बना के दे दी थी। हमने भी यही रिकमेंडेशन की थी कि अगर आप वाटर स्टोरेज डैम की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मोहम्मद दिया मीर भाषा और इस तरह ये इन डैम्स की तरफ जाए। हमने और भी कहा था दिया मीर भाषा असल में 4,500 मेगावाट नहीं है, ये 30,000 मेगावाट है। कॉस्केडिंग है इसके ऊपर कॉस्केडिंग का मतलब पानी जब ऊपर से नीचे तक जब तक इसने बेस लाइन पे आना है, अगर हमने इसकी पूरी यूटिलिटी की तो 30,000 मेगावाट यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। सो ये इसलिए लाइफ लाइन है इसके अंदर। मैं क्योंकि टेक्निकल सीट के ऊपर बैठा हूँ इसलिए टेक्निकल सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। और सिस्मिक स्टडी हो चुकी है और सिस्मिक स्टडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया पहुंचे हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सरकारी दौरे पर बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन पहुंचे हैं। दौरे के दौरान आर्मी चीफ बरतानिया की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक बहरिया 2019 के आगाज़ में कसरुल कौमी बहरिया मश्क अमन का कराची में आगाज़ कर रही है। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक इन मशकों का आगाज़ 2007 में किया गया था। बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया की मश्क अमन आलमी बहरी सिक्योरिटी के मुश्तरका लाहेअमल और मुत्तफ़िका सोच की तश्कील के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। इस मश्क के बुनियादी मकासद मुश्तरका ऑपरेशन करने की सलाहियतों, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पेशा वराना महारतों में इजाफा करना है। दुबई टेस्ट पे पाकिस्तानी और अब नजर डालेंगे मुख्तलिफ शहरों से जराइम की कुछ खबरों पर। अदाकारा मीरा एक बार फिर मुश्किल में फंस गई। अदाकारा मीरा पर घर पर कब्जा का इल्जाम। शहरी इंसाफ के लिए अदालत पहुंच गया। सिविल अदालत ने मीरा से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार का कहना है मीरा ने धोखे से घर अपने नाम कराया, कीमत भी अदा नहीं की। लाहौर की सेशन अदालत में गैर मुल्की मॉडल ट्रेज अल-सुक्वा मुनशियात केस की समाअत। गैर मुल्की मॉडल को एडिशनल सेशन जज अली रजा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुकदमे के आखिरी गवाह को तलब करते हुए समाअत 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी।
फैसलाबाद में थाना लंडियावाला में 2 रोज पहले जेर हिरासत नौजवान गुलाम मुर्तजा की हलाकत हुई। वर्सा की मदयत में SHO समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नामजद SHO और एहलकार इसी थाने में मौजूद हैं। वर्सा का एहतजाज। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर के सामान से 3.5 किलो आइस बरामद। मुलजम ने मनशियात जाए नमाज में छुपा रखी थी। मुलजम शस्ता रहमान का ताल्लुक पेशावर से है। तफ्तीश के लिए थाना ANF मुंतकिल कर दिया गया। मानसेरा में हजारा यूनिवर्सिटी में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके गाड़ी के खुफिया खानों में छुपाई 5 किलो चरस बरामद कर ली। मुलजमान मनशियात जामिया में तालिबे इल्मों को फराहम करते थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मोटापे के खिलाफ आगाही का दिन मनाया जा रहा है। डिप्रेशन, दिल के आर्जे, शुगर, जिगर की खराबी और दीगर बीमारियों से छुटकारा पाना है तो वजन कम करके दिखाना। दुनिया भर में होने वाली 5% मौत मोटापे के बायस होती हैं। मोटापे के दाग से छुटकारा पाओ। मोटापे से आगाही का आलमी नारा। आलमी इदारे के मुताबिक मोटापे से बचने के लिए गैर मयारी और सेहत के लिए नुकसानदेह खुराक से दूर रहना होगा। तहकीक के मुताबिक दुनिया में हर 10 में से 2 अफराद मोटापे का शिकार हैं। आलमी कैंपेन के तहत मोटापे से मुतासिर अफराद के खिलाफ मीडिया पर चलने वाले मनफी प्रोपेगेंडे खत्म करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए न्यूज़ के साथ रहिए।